हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा ना? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े में होंगे, ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल, प्यारा चैनल जेके मैथ मस्ती में। मैं हूं जितेंद्र। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या कि ये मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, और इसके पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो रैम और रोम होता है, क्या होता है, रैम एंड रोम होता है, उनमें क्या क्या अंतर है, उनके बारे में पूरा डिटेल्स मैंने उस वीडियो में मैं बताया हूँ। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को वॉच अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो उस वह वीडियो पहले आप देखिए, तब ये वीडियो देखिए, बहुत आपको मज़ा आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए, विलम्ब ना करते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। तो मैंने प्राइमरी मेमोरी के बारे में बता दिया था आपको। जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो क्या दो होता है, रैम एंड रोम होता है। जो रैम मीन्स क्या, रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी, और फिर रोम होता है मीन्स क्या, रीड ओनली मेमोरी, मैंने आपको बताया था। और जो सेकेंडरी मेमोरी है, तो सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको बताया है। तो वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर जाके जेके मैथ पर देख पाएंगे। तो सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको बताया था कि जो होता है, दो होते हैं सेकेंडरी मेमोरी। कौन कौन? तो सेंचुअल एसेस मेमोरी डिवाइस होता है, और क्या डायरेक्ट एसेस डिवाइस होता है। क्या डायरेक्ट एसेस डिवाइस होता है। और जो सेंचुअल एसेस मेमोरी डिवाइस होते हैं वो क्या, वो होते हैं प्रकार के। तो एक प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार के। तो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक होते हैं जो सेंचुअल एसेस मेमोरी होते हैं। और जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होता है उसको तीन भागों में बांटा गया था। जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होता है जो सेकेंडरी मेमोरी के, तो उसको तीन भागों में बांटा गया। तो कौन? मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, और फिर क्या ऑप्टिकल डिस्क मैंने आपको बताया था। फिर मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, फिर क्या होता है, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। और जो मैग्नेटिक डिस्क होता है उसके तीन भागों में दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन? तो फ्लॉपी डिस्क मैंने आपको बताया था, फ्लॉपी डिस्क और क्या होता है, तो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क को तीन भागों में बांटा गया। तो जिप मेमोरी क्या होता है, जिप डिस्क, फिर जिप पैक, फिर विशिष्टर जीप मैंने बताया था। फिर जो मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल जो डिस्क होते हैं वो उसको चार भागों में बांटा गया। तो सीडी रोम, फिर वर्म सीडी रोम, फिर सीडी आर रोम, फिर डीवीडी, इसको चार भागों में बांटा गया था। फिर जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी था उसका तीसरा पार्ट क्या, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस को तीन भागों में बांटा गया था। तो पहला फ्लैश ड्राइव, फिर मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव फिर मेमोरी कार्ड, मैंने ये आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए आज जो हम लोग बात करने वाले हैं उसके बारे में पूरा जानेंगे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, तो प्राइमरी मेमोरी कैन बी वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों ये मेमोरियाँ होती हैं। प्राइमरी मेमोरी एंड कैन वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, जिसमें क्या आता है प्राइमरी मेमोरी में, तो रैम एंड रोम आता है। क्या है, रैम एंड रोम आता है। रैम इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर रोम मीन्स क्या, तो रीड ओनली मेमोरी। मीन्स क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी में जब आप काम करेंगे, रैम में क्या होता है कि जब आप कोई लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो बिजली चले जाने पर डाटा चला जाएगा। रैम में क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि जो बिजली गई तो डाटा गया, तो उसमें क्या होता है, रैम में होता है। और फिर रोम में क्या होता है, बिजली गई या बिजली नहीं गई तो डाटा सेव करके रखता है। तो वही होता है जो डाटा सेव करके रखता है उसे वोलाटाइल में कहा जाता है। जो डाटा सेव करके नहीं रखता है उसे नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था। और फिर क्या, सेकेंडरी मेमोरी ओनली हैज़ नॉन वोलाटाइल इन नेचर। इसमें क्या होता है कि ये नॉन वोलाटाइल ये मेमोरी होता है। फिर डाटा ब्रिजेस आर यूज्ड बाय प्राइमरी मेमोरी फॉर एसिंग डाटा। फिर आईओमिस इनपुट आउटपुट चैनल आर यूज्ड बाय सेकेंडरी मेमोरी। मीन्स इसमें क्या होता है कि जो ये डाटा रखता है, जो प्राइमरी मेमोरी है वो तो डाटा रहता है। तो क्या, प्राइमरी मेमोरी फॉर
एसेंशियल डाटा रखता है। फिर ये इनपुट एंड आउटपुट चैनल आर यूज्ड बाय सेकेंडरी मेमोरी। ये इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए क्या है, ये इनपुट हो या आउटपुट हो, ये हमेशा के लिए रखता है। तो ये क्या होता है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी ये होता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो फिर अपना नेक्स्ट का प्रोसेसिंग यूनिट इज केपेबल टू एक्सेस डाटा डायरेक्टली। और क्या, डाटा एक्सेस इनडायरेक्टली मीन्स ऑल डाटा आर ट्रांसफर सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। मीन्स क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि तो क्या होता है, इसमें कोई भी डाटा आता है किसमें, तो ये प्राइमरी मेमोरी में जो कोई भी डाटा ये आता है, कोई भी डाटा आता है तो डायरेक्टली इसमें सेव हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इनडायरेक्टली सेव नहीं हो पाता। ये इसका प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का ये डिफरेंस, तो यही इसका डिफरेंस होता है। मैंने आपको बता दिया। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि और नोटिफिकेशन में रहेगा, जब वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और सबसे पहले उस वीडियो को आप देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।